हर दिन ट्रेड करना ये ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं उनमें से हूँ जो महीने के 10, 12, 15 ट्रेड से खुश है। सी एवरी मंथ यू कांट मेक अ प्रॉफिट, एवरी ईयर यू कांट मेक अ प्रॉफिट। तो जितनी जल्दी हो सके पहले मुझे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है। सारा जो प्रॉफिट्स में से मतलब प्रॉफिट से ही काम करूँ, कैपिटल्स उठा के घर में रखूँ ना, लिस्ट ऑफ रूल्स बना, बट उसको रिलीजियसली फॉलो करो। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा रूल गलत है और आप उसे सुधार लोगे। ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के लिए मैं रोज। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का मेरा टॉपिक अगेन इट्स अ हॉट फेवरेट एंड डिमांडेड बाय ऑल माय फ्रेंड्स। और जो डिमांड आएगी उसमें से जो जेन्युइन डिमांड्स होंगी, वैसे जहाँ तक ऑप्शंस का सवाल होता है, डिमांड जेन्युइन तो मैं इसे नहीं कह सकती। ठीक है, मैं ऑप्शंस करती हूँ लेकिन ब्लाइंडली नहीं करती। जेन्युइन इसलिए नहीं क्यों कि मैक्सिमम पब्लिक अपना रिस्क नहीं जानती कि ऑप्शंस में क्या रिस्क है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, हमें ऑप्शन सीखना है। आपको मार्केट में कितने दिन हो गए सर? नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे स्टार्ट करना है। और डायरेक्ट ऑप्शंस? यस। सर आपको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, फिर ऑप्शंस कैसे? नहीं, मुझे ऑप्शंस करना है, मुझे, और वो भी इंट्राडे ही करना है और निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है। तो ये जो चीज़ें आज की जनरेशन्स या आज के कल्चर में आ गई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। मैं ऑप्शंस कर रही हूँ 2002 से, लेकिन जो क्रेज़ आज है ऑप्शंस का, ऐसा नहीं है वो टाइम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था, इंट्राडे वाला क्रेज़ था नहीं। पैसा कमाना है, वो वाला क्रेज़ था। इंट्राडे से ही कमाना है, इसी से ही कमाना है, ये वाला क्रेज़ नहीं था। स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम तो सालों से चलती आ रही है। मैं कितना भी सिखा दूँ, सालों तक चलती ही रहेगी। मतलब जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक चलती रहेगी, और स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा तो स्टॉप लॉस भी लोग लगाना पसंद नहीं करते। क्यों? स्टॉप लॉस आके भाव चला जाता है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि स्टॉप लॉस आके भाव वापस इट्स स्टॉप लॉस हंटिंग एंड ऑल दैट। ये तो कोई बात नहीं हुई। स्टॉप लॉस इज़ अ स्टॉप लॉस, लगाना ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, इंट्राडे ऑप्शंस। इंट्राडे कैसे करते हैं? देखिए, सिखाती हूँ मैं जैसा मैं करती हूँ। इसे प्रैक्टिस करिएगा, छोटा-छोटा एकदम ट्रेड करिएगा अपनी कैपेसिटी पे। मैं जो करती हूँ वो सिखाती हूँ। कभी-कभी मुझे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसमें ये डालो, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो, अगर मैं इसमें ऐसा करूँ तो। एग्रीड, आपको उसमें जो भी एक्स्ट्रा डालना है, आप उस स्टडी को अपने हिसाब से करके देखिए। मैं जब भी सिखाती हूँ और जो भी सिखाती हूँ, वो सिखाती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। ओके? तो वैसे ही मैं आज आपको दिखा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ओपन इंटरेस्ट पे, जिसमें मैंने लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ओपन लो, ऑप्शन चेन का हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये सब कुछ कवर किया है। तो फ्रेंड्स, लेट अस से हमने लॉन्ग बिल्डअप लिया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ, शॉर्ट कवरिंग भी ले सकते हैं, बिकॉज हम इंट्राडे कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग भी ले सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, और शॉर्ट कवरिंग ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? प्राइस इंक्रीजिंग। अगर मुझे कॉल बाय करनी है तो इंट्राडे,
आप पुट राइटिंग भी कर सकते हो इंट्राडे. व्हेन आई एम डूइंग अ कॉल बाइंग यू कैन डू पुट राइटिंग. शॉर्ट बिल्डअप, open interest increasing, price decreasing. When I say all this increasing, it is change in open interest compared to previous trading day. So जैसे हम प्राइस की चेंज देखते हैं वैसे हम ओपन इंटरेस्ट की चेंज देखते हैं. और ये आजकल मैक्सिमम ब्रोकर्स के यहाँ अवेलेबल है. हीट मैप वगैरह आप देख सकते हो. और मैंने उस वीडियो में कवर भी किया है कि मनी कंट्रोल पे भी हम देख सकते हैं, धन के ऐप पे भी देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. वैसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दैट विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज. मेन क्या है? प्राइस डिक्रीज. मैं उनमें से हूँ जिनको दिन के 10 ट्रेड नहीं चाहिए. मैं उनमें से हूँ जो महीने के 10, 12, 15 ट्रेड से खुश है. यस, 10, 12, 15 ट्रेड से खुश है. तो मुझे दिन का भी एक मिले, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे दिन के 10 ट्रेड लेने या ढूंढने जरूरी नहीं है. कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तो मेरे बिना ट्रेड किए निकल जाते हैं. सिर्फ मैं मार्केट को वॉच करती हूँ. कोई मिल गया तो कर लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं करते हैं. हर दिन ट्रेड करना ये जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. तो इसके साथ में मैंने एक और चीज ऐड की है, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि मैं देख सकती हूँ हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट. मार्केट टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि जो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, पब्लिक जो कहते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे राइटर्स खड़े हैं. जहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और जहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन है, सब कहते हैं राइटर्स खड़े हैं. मेरा मानना है राइटर्स अकेले तो खड़े नहीं होते, बायर्स भी साथ में होते हैं. तो दोनों ही खड़े हैं ना. लेकिन मैं इसे इस तरह से पुटअप करती हूँ कि वहाँ पे भीड़ खड़ी है, देयर इज अ रश. तो मतलब वो रश जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है. तो मुझे लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग में कोई स्टॉक मिल गया विथ ओपन एंड लो नियर बाय. ओपन एंड लो नियर बाय, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं यहाँ समझा दूँ. लेट्स से 531 पे ओपन हुआ, लो 531 है, तो मैं कहूँगी ओपन एंड लो सेम. ओपन 531 है एंड लो जो है वो अराउंड अबाउट 548 है या 547 हाफ है. लेट अस से 548, 547. तो मैं इसे कहूँगी ओपन एंड लो नियर बाय. ओके. सेम वे ओपन अगर 531 है और हाई 531 है तो मैं कहूँगी ओपन एंड हाई सेम, या ओपन हाई भी बोलते हैं. और 531 ओपन है और 534 है तो आई कैन से ओपन एंड हाई नियर बाय. रीज़न, मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि ओपनिंग के साथ ही ऊपर नीचे हो जाता है. मैं अपने ट्रेड्स 9:30 के पहले स्टार्ट नहीं करती. 9:30 के बाद जब भी आएगा तब करूँगी. ये नहीं है कि 9:30 बजे के बाद तुरंत 9:31 पे. 9:30 तक मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ, कुछ मिल गया, धीरे धीरे पूरे दिन देखती हूँ. सब लोग मुझसे इसके स्कैनर मांगते हैं. सब चीज़ें इतनी सारी स्कैन पे नहीं बनती है. अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इन चीज़ों का एल्गो बनवा सकते हो. किसी कोडर से बात करके वो आपके लिए बना देगा. बट इतना सारा स्कैन नहीं बनता है, तो हम थोड़ी ये मेहनत हाथ से कर लेते हैं. इसलिए दिन के एक ट्रेड से हम खुश हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसा आना चाहिए. सी, एवरी मंथ you can't make a profit.
एवरी ईयर यू कांट मेक अ प्रॉफिट, बट ओवरऑल अगर आप पूरा काम ढंग से करते हो तो आप एवरी ईयर लॉस भी नहीं करोगे और एवरी मंथ लॉस भी नहीं करोगे। कोई 1 साल खराब जा सकता है, कोई 2-4 महीने खराब जा सकते हैं पूरे साल में, लेकिन अगर मान लो 10 साल दिए जाते हैं, तो 10 साल में कोई 1 साल खराब हो सकता है या 2 साल, बाकी 8 साल तो अच्छे जाने चाहिए। 12 महीने हैं, 2 महीने 3 महीने खराब हो गए, 7-8 महीने तो अच्छे जाने चाहिए। घर में पैसा आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और उससे भी इम्पोर्टेंट, कैपिटल तो नहीं जानी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके पहले मुझे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है। सारा जो प्रॉफिट्स में से, मतलब प्रॉफिट से ही काम करूं, कैपिटल्स उठा के घर में रख दूं। दिस इज माय फर्स्ट वे। तो मैं कैपिटल इंक्रीज नहीं करती। ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के लिए मैं रोज 1-1.5-2 घंटा बैठ के स्टडी करती हूँ। और उन्हीं में से मैं आपको एक बताती हूँ कि कल एक स्टॉक था, स्टडी करते करते सामने आया, भारत फोर्ज। आप यहाँ पर देखेंगे ओपन एंड लो नियर बाय। तो ये कल का ओपन है 1577, लो है 1573, अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ डिफरेंस। मेरी क्राइटेरिया को मीट करता है। अब मुझे ये देखना है कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट नियर बाय है क्या। तो लेट अस गो टू ऑप्शन चेन। भारत फोर्ज ऑप्शन चेन और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो 578 की क्वांटिटी कल के हिसाब से देखा होता तो शायद कम ज़्यादा होके भी 500 के आसपास थी, और ये लेवल है 1600 के आसपास मुझे ये मिल गया। राइट, यहाँ तक मेरा काम हो गया। गए कल ये शॉर्ट कवरिंग में था, आज लॉन्ग बिल्डअप में था जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब दूसरी चीज, यहाँ से हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट का डिस्टेंस कितना है। तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 957 है, 1660, दोनों को देख लें बिकॉज दोनों जो है 900s में है। ओके, इंट्राडे ऑप्शन कर रहे हैं तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी यहाँ पे आपने देख लिया ओपन और लो सेम, नियर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। ओके, एंड अच्छा, ये जो चीज़ है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपसर्ज में, ये ट्रेड जब कल हम सिखा रहे थे तो इस ट्रेड को लिया था और ये स्टडी के बीच में भी आया था। तो स्टडी हमने पहले भी की थी और गए कल जब हम लोग का सेशन चालू था इस पे तब भी सामने आया था। तो बोला गया था कि भाई आप इसको छोटा सा एक ट्रेड करके देखें, कोई बात नहीं है। 500 की लॉट साइज है, नॉट अ बिग डील, एक्सपायरी पास में है तो कॉस्टिंग भी कम होगी, और लेना हमें इंट्राडे के हिसाब से है। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक दिन एक्सटेंड करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम आते हैं इसी के पास में 1600 के ऑप्शन चेन में। तो जब मैं 1600 के ऑप्शन चेन में आती हूँ तो क्या कॉल भी ओपन एंड लो नियर बाय है, डिटेल में देखते हैं। मार्केट, क्या कॉल भी ओपन एंड लो नियर बाय है, विद इन 10,000 के ही आसपास है, और इंट्राडे है तो हमें इंट्राडे निकलना ही होगा। अगर आपने रूल बनाया है इंट्राडे
तो वो इंट्राडे ही होगा. इट शुड नॉट गो होम विथ यू. देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, रूल्स आप अपने हिसाब से जो मर्जी आए बना लो, जो रूल समझ में आए बना लो, नो प्रॉब्लम. बट those rules have to be followed strictly. मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं तुमको मेरे हिसाब से रूल बनाने हैं. ये मेरे रूल्स हैं, मैं भी इन्हें चेंज नहीं कर सकती. उसी तरह से ये आप एक रूल बना लो, एक जो आपको बनाना है, लिस्ट ऑफ रूल्स बना लो, बट उसको रिलीजियसली फॉलो करो. अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा रूल गलत है और आप उसे सुधार लोगे. अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट ज्योति बुद्धिया मैम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है. इस कोर्स में मैम ने हमें सिखाया है कि हम इंट्राडे बेसिस पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें यूजिंग ओपन हाई, ओपन लो, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप. अगर आप ये मेथड्स को करेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत ईजी हो सकता है. ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ 399 रुपीज़ में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो. तो मेरा ये रूल है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना. स्टॉप लॉस अपनी पॉकेट के हिसाब से लगाना या चार्ट बेसिस, और वो चार्ट बेसिस पे भी लगाना है, बट रिस्क रिवॉर्ड जो है पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए. रिस्क एटलीस्ट पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए. दूसरी बात, इंट्राडे का ट्रेड है, घर नहीं जाएगा. पोजिशनल ट्रेड है और इंट्राडे में प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, घर जाएगा तो ठीक है. रूल क्या है? पोजिशनल है, लेकिन इंट्राडे वाला आज ही कटेगा. पोजिशनल वाला अगर आज काट दिया प्रॉफिट में तो कल उसको हाथ नहीं लगाऊंगी वापस से. फंस गई तो रीडिंग सेम आएगी, लेकिन कल के भाव से नीचे हो, मतलब आज जो मैं छोड़ के जा रही हूँ उस भाव से नीचे मिलना चाहिए तो लूंगी, नहीं तो नहीं. ऊपर चढ़ के मार के नहीं लूंगी. ये रेंज बीच का तो निकल गया ना, रिस्क तो वापस वहीं आके खड़ी हो गई. लेट्स से मैंने कल 18 में ऑप्शन लिया पोजिशनल और 25 में छोड़ के चली गई, दूसरे दिन 30 में, जबकि पहले दिन का मेरा एसएल 15 है. अगर मैं 15 एसएल रखती हूँ तो मेरा तो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा. हाँ, जो 18 का मैंने 25 में बेचा वो अगर मुझे 22 में मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी कॉस्टिंग जो 18 की है वो 15 हो जाती है और मेरा स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है. मैं उसे ले सकती हूँ, लेकिन मैं उसे मार्केट जंप करके 30 में तो नहीं लूँगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता ना. पोजिशनल था, आपको ले जाना चाहिए था, नहीं लेके गए, कोई बात नहीं. अब जंप करके ट्रेड के पीछे नहीं भागना है. छूट गया, दूसरा ढूंढेंगे. ढूंढने में मेहनत होती है, करेंगे. बिजनेस है अपना, बिजनेस अपने से मेहनत मांगती है, जरूर करेंगे. जहाँ से कमाना है वही मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बैठे बैठाए तो गड़ा हुआ खजाना हमें तो मिलने वाला है नहीं. शायद मिलता होगा लोगों को, अभी तक तो हम उनमें नहीं हैं. तो ये जो है ऑप्शन 1600 का भी अगर आप देखो, ओपन इज 17.55 एंड लो इज ऑल्सो 17.55. ओपन एंड लो इज सेम. तो अब मैं आती हूँ, इसको 5 मिनट्स पे कर देती हूँ. इंट्राडे है ना, तो इसे 5 मिनट्स पे करती हूँ और 9:15 मैं 9:30 के बाद ट्रेड लेती हूँ. 9:30 का ये कैंडल क्लोज हो जाता है 9:30 को. इसका हाई टूटा, बाई हो गया. अब मेरा स्टाइल जस्ट आप नोट कीजिए, कितने में बाई हुआ? लेटर से 21 में बाई हुआ. कितने में? 21. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1600 कॉल बाय एट 21. ओके. मैं ज़्यादा करके इवन लॉट्स में काम करना पसंद करती हूँ. उसका रीज़न है पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, और उससे भी सबसे बड़ा पहला रीज़न है स्टॉप लॉस कवरेज. उसके बाद मेरा एसएल कहाँ लगेगा?
17.45, 17.50 जो भी है, चाहे आप जो भी मर्जी आए, SL आपको जो लगाना है आप 17 भी लगा सकते हैं। मतलब कितना डिस्टेंस हुआ? 4 रुपीज। अब हियर गोज माय ट्रेड। मेरा फर्स्ट टारगेट is 25, 4 rupees. I will book 50%. रीज़न ये है कि मेरा हिट एंड गो SL जो है वो 17 है। ये मेरा रूल है। मैं सिस्टम में ऑर्डर डालती हूँ, हिट एंड गो 17, मतलब अचानक से फ्लैश क्रैश आए तो 17। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, स्पाइक में कैसे करते हैं, इंजेक्शन कैंडल्स बनते हैं तो कैसे बंद करते हैं? तो वो प्रॉब्लम्स, इंजेक्शन कैंडल अगर आई तो ऑप्शन बायर के लिए तो बेनिफिट है ना। अगर अगेंस्ट में गई तो उसके लिए हिट एंड गो है, हिट हो गया, नो वरीज। बिल्कुल चेहरे पे कुछ मत आने दीजिए, क्योंकि लॉस तो मैंने उतना ही लिया ना जितना मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है, उससे बढ़कर तो मैंने काम नहीं किया है। तो 25 विल बी माई फर्स्ट टारगेट एंड आई विल पुट दैट फर्स्ट टारगेट ओवर ईयर। ये रहा 25। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। नाउ whether I trail my stop loss, I keep same hit and go. अगर मैं सेम हिट एंड गो भी करती हूँ तो मेरा लॉस तो नहीं होगा ना, प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस तो नहीं होगा ना। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कि मैंने अपने आप को लॉस से बचा लिया। और अब अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँ, आगे ले जाऊँ, कुछ भी करूँ। सो व्हाट आई कैन डू, अभी यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, जो मेरा बाय प्राइस है वहाँ ट्रेल कर दो, चलेगा? तो चलो बाय प्राइस के आसपास इसको ट्रेल कर देते हैं। दिस विल बिकम अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपना हिट एंड गो चेंज करते हैं तो इससे क्या है कि घर में थोड़ा पैसा ले ही जाएंगे, राइट? अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आई नो 33, 35 तक रुकना इम्पॉसिबल है। 21 का लिया हुआ 33 तक रुकना देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमने अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, तो अब हम खड़े रह सकते हैं। यहाँ से मार्केट वापस नीचे आता है तो we can again trail our stop loss to swing low and see। यहाँ तक तो अब मैं प्रोटेक्ट हो ही गई, तो ये पहुंचा मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस घूम गया, मुझे नहीं मालूम था। जब यहाँ से मार्केट वापस घूमने लगा तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया, राइट? मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर मार्केट घूम गया, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दूंगी। अब मेरा हिट एंड गो एग्जीक्यूट हो गया 27 पे। 21 का माल 27 पे या 21 का ऑप्शन 27 में गया है। आधा चला गया था 25 में, आधा चला गया 27 में। एवरेज 26 रुपीज़ की आई। 21 रुपये में 6 रुपये मिले हैं, बस 3,000 रुपये मिला एक लॉट के पीछे। बोलने तो यही कहेंगे ना, बट थिंक ऑफ दैट, मिला ना, द वे यू हैव टेकन इट स्मूथली। अब ये चीज लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हुई। मैंने क्या कहा था, अगर आज ये कल से सस्ता मिलेगा, मतलब कल मैंने छोड़ दिया इसको, यहाँ चला गया, नीचे आ गया, मेरा हिट हो गया, जो भी हुआ, अब उससे सस्ता मिलेगा तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। और
मार्केट आज किधर था ओपनिंग में? क्या 1600 के ही आसपास था? और ये भी उधर ही था. अगेन आई कुड हैव ट्राइड, बट वेयर विल आई ट्राई व्हेन जहाँ पे मैंने छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? मैंने यहाँ छोड़ दिया था. उससे सस्ता मिलेगा तो ही लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी. मिला. अब आप बोलोगे ये क्या है? मार्केट ओपन हुआ, मतलब ये आपका ऑप्शन का बड़ा कैंडल नीचे गया. मुझे नहीं मालूम था कहाँ तक नीचे जाएगा. जब वो वापस उसको ब्रेक करके गया, मतलब जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था उसके पास में ही मुझे वापस मिल गया. उसने डे हाई को ब्रेक किया है. अगर उसने डे हाई को ब्रेक किया है तो एक स्विंग पैटर्न बनता है. आई शो यू इन द चार्ट. स्विंग ट्रेडर्स के लिए अगर मैं कहूँ, स्विंग ट्रेडर्स के लिए सिर्फ इतना सा ही हम देखें तो क्या ये एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम नहीं बना? राइट? एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम. स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर कैश में भी काम करूँ तो 15 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली स्टॉप लॉस है, 1%. तो चलिए वही चीज़ जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमें कितना स्टॉप लॉस आएगा? अगर मैं यहाँ पे बाय करती हूँ समवेयर 27 पे ही हम बाय करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस 22. मतलब कल मैंने कितना कमाया था? 21 का 26, राइट? 6 रुपया. अगर ये चला भी गया 27 का 22 हिट एंड गो, तब भी नेट में 1 रुपया घर में बचता है. तो ही मैं ट्रेड लूंगी, नहीं तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगी. ये किया. अब फिर वापस 5 रुपये का सवाल है. तो 27 पे ये जो लिया है 27 का, 27 + 5 32. 32 कहाँ है भैया? यहाँ पे 32. ये लीजिए, मेरा पार्ट प्रॉफिट्स बुक हो गया. अब वो 6 रुपये भी बच गए मेरे तो, क्योंकि अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो आधा तो मैंने बुक कर लिया. राइट? तो चलने दीजिए. अब जब इसके वापस यही घूम रहा है, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, क्या कहते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे. ये सब हटा देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा. इसको भी हटा देती हूँ, कन्फ्यूजन होगा. ये ट्रेल स्टॉप लॉस आफ्टर मार्केट मूविंग अप. उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर. राइट? फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन बाद में एसएल हिट हो ही गया. तो भी भाई 56 तक जाके आया. बेच सकते हो 55, 50 जहाँ मन करे. नहीं तो वर्स्ट केस सिनेरियो, बुक देख के तो सब कह सकते हैं कि भाई मैं होता तो 55 में ही बेचता. लेकिन मैं कहती हूँ लेट्स से वापस मेरा 37 में ही कटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी 10 रुपये मिले. कल 6 रुपये निकाले, आज 5 और 10 15 मतलब 7.5, 7.5 रुपीज़. ओवरऑल करके 2 दिन में 10 रुपये निकाले. 10-12 रुपये, 6 और 7 13, 13 रुपीज़ निकाल लिए. 500 शेयर्स की लॉट साइज है. क्या बुरा है? उसी के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं. इंट्राडे स्टॉप लॉस के साथ चलो. ऐसा नहीं है कि रोज आपका दिन होगा. अगर 60% ट्रेड्स आपको ऐसे मिल जाते हैं और 40% में भी एसएल हिट होता है,
तो 40% में पूरा पूरा एसएल हिट नहीं होगा। एक आध में तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी छूट जाओगे, 2 में आपका हिट एंड गो हो सकता है। तो 2 में जैकपॉट भी तो लग सकता है। ये तो ठीक है, हमने 37 तक सिस्टम के हिसाब से छोड़ दिया। देखने के बाद तो आप भी, होने के बाद तो सबको पता है कि हाँ 55 में ही बेचता मैं तो टॉप पे। लेकिन अगर मैं सिस्टम देखूं तो सिस्टम के हिसाब से चल रही हूँ। किसी को ये भी स्विंग लगता होगा क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, किसी को ये स्विंग लगता होगा, किसी को ये भी स्विंग लगता होगा। जो आपको स्विंग लगे आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। मेरा जो हुआ वो यहाँ पे कट गया, टू बी ऑनेस्ट मैंने यही रखा था। तो जो आप अपना हिसाब से वो देख सकते हो। तो इस तरह से लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप को यूज़ करके या शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग में से कहीं पे भी इंट्राडे में कोई भी ऑप्शन हम चूज़ करके बाय भी से कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कॉल बाय किया तो कोई पुट राइटर होगा तो पुट राइटिंग भी कर सकता है, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अब ऐसा ही एक केस लेते हैं, टाटा मोटर्स। तो आज का सिनारियो देखते हैं टाटा मोटर्स। यहाँ पे आप ओपन हाई के लो क्लोज ये कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो। ओपन 1090, हाई 1094.75। विद इन अ रेंज, ओपन एंड हाई नियर बाय। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकता है, शॉर्ट बिल्डअप भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। अब मुझे क्या देखना है, रेजिस्टेंस पे है तो हमने क्या देखा था, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट वर्क्स लाइक अ रेजिस्टेंस। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन चेन। तो क्या कहते हैं, ये जो है ओपन इंटरेस्ट वाला लास्ट कॉलम है। आप देखिए लास्ट कॉलम ओपन इंटरेस्ट, और इस लास्ट कॉलम में 16829 1100 का है। 1100 16829 एंड द बेस्ट पार्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहीं भी हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं टाटा मोटर्स का पुट 1080 और इसमें हम लेंगे टाटा मोटर्स का पुट। इसको हम करते हैं डेली पे जस्ट टू शो यू ऑल। तो क्या दिख रहा है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूं तो देखिए यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे बाद में जाऊंगी। अगर मैं आज में क्लिक करती हूँ, ओपन 9.60, लो 9.60, मतलब पुट भी ओपन लो है। अब इसको 5 मिनट्स में ले जाते हैं एंड लेट अस सी इट्स बिहेवियर, इसको कैसे ट्रेड करते हैं। अब अगर मैं देखूं तो पहला कैंडल इतना बड़ा हो गया, 14.5, 9.6, मतलब 5 रुपया। लॉट साइज कितनी बड़ी है, 550, अप्रॉक्सीमेटली 3000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं हम। HCOI के पास में है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस के पास में है, 3000 का रिस्क अगर हम ले सकते हैं तो विल मूव अहेड। तो सबसे पहले काम क्या करना है, तो लेटर से हमने 1080 का पुट फॉर एग्जाम्पल 14.5 में बाय किया। एसएल कितना है, एसएल है 9.5, तो हमने लगाया एसएल 9.5, एसएल मतलब 5 रुपीज़, तो 19.50 हमारा फर्स्ट टारगेट टू बुक पार्ट प्रॉफिट्स। तो मैं पहले ट्रेड बनाती हूँ फिर ट्रेड करती हूँ। 19.5 मुझे नहीं मालूम, मैं 19.5 जहाँ भी होगा
मैं वहाँ पर इसको लगा देती हूँ और मुझे कोई ये नहीं है, ब्रैकेट ऑर्डर डाल देती हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट चल रहा है। जैसे ये टारगेट हिट हुआ, ऊपर गया नीचे गया, पहले बुक, अभी तक एसएल हिट हुआ ही नहीं है ना, तब तक ये मेरा हिट एंड गो है। जैसे ही मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई कैन मूव दिस स्टॉप लॉस टू प्रीवियस स्विंग लो, सिंपल। जब तक नहीं है तब तक मेरा हिट एंड गो पड़ा है। हाँ, चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं, योर चॉइस। अब मुझे अगर यहाँ से ये यहाँ आके हिट भी होता है तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ बुक हो गया, बाकी का यहाँ हो जाएगा, नेट में तो लॉस होना ही नहीं है। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ हिट हुआ? 19.5, तो 19.5 फुल एग्जिट, लॉस हुआ, 5 रुपया मिला, बी हैप्पी। रिस्क रिवॉर्ड पहला कवर किया, बाद में हम अपने हिसाब से चले। आज मैंने टाटा मोटर्स में ट्रेड नहीं किया था, भारत फोर्ज का ट्रेड खड़ा था, उसमें किया। बाद में दिखा 3:30 के बाद, तो सोचा आपको दिखा दूँ ये एग्जाम्पल। 3:30 के बाद तो बहुत कुछ दिखाई देता है, बट सिस्टम वही है, सिस्टम तो मैंने चेंज नहीं किया। यही बात मैं कहना चाहती हूँ, सिस्टम मत चेंज करो। स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। इंट्राडे कोई बड़ी बात नहीं है, आओ मैं सिखाने को तैयार हूँ, लाइव मार्केट में सिखाने को तैयार हूँ। upsurge.club ज्वाइन कर लो। बट जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ भाई, और खुद करती हूँ, बहुत टफ है, ये जान के आना। तो इंट्राडे ऑप्शंस, इसे आप निफ्टी में यूज़ करो, बैंक निफ्टी में यूज़ करो, स्टॉक्स में यूज़ करो, जहाँ मर्जी आए करो, मार्केट आपका है। आप इसे कमोडिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, करेंसीज में भी यूज़ कर सकते हो, ग्लोबली कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आई कम विथ अ कॉन्सेप्ट, विथ अ स्टडी विच इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये ध्यान रखना, इलिक्विड ऑप्शंस में दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। और इसकी प्रैक्टिस डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं करके आप कैश से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस में पैसा लगाइए, क्योंकि ऑप्शंस में पैसा जल्दी से नहीं आता है, और जब चला जाता है तो मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग। और आपको मुझसे क्या और सीखना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियोस मैं बनाते जाऊंगी। जब तक मुझ में ताकत है, मैं आप लोग के साथ नॉलेज शेयर करते रहूंगी। यूज़ करना है तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। मार्केट है, मार्केट आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है और हमें उसके हिसाब से चलना है। मार्केट इज़ द बॉस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स और व्यूज़ बताइएगा, तब उसके अकॉर्डिंग मैं अगला टॉपिक डिसाइड करूँगी। थैंक यू।